छोड़ दिया। फिर हजरत हलीमा ने दाहिने स्तन को पेश किया, मेरे आका ने पी लिया और बाएं को पेश किया। फिर सरकार ने छोड़ दिया। अब हलीमा की समझ में बात आ गई। हलीमा उस वक्त 2 बच्चों को दूध पिला रही थी। एक तो आका को पिला रही थी, दूसरे एक शाहजादे को पिला रही थी। अगर मेरे आका दोनों स्तन का दूध पी लेते तो दूध पीने वाला दूध महरूम रह जाता। सरकार ने यह इंसाफ पेश किया है और हक मालिक का हक अदा फरमा दिया है। मेरे आका यही फिक्र दे रहे हैं कि जिसको गुर्बत हो तो गुर्बत वालों को हक किस तरह से देना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध नहीं पिया, सिर्फ दाहिने स्तन का पिया, और वो भी तिब्बी नुक्ते नजर से। मां के दाहिने स्तन में दूध कम होता है और बाएं में ज्यादा होता है जिसमें दूध कम है। नबी कौनैन उसे इस्तेमाल फरमा रहे हैं और जिस स्तन में दूध ज्यादा है सरकार दूसरे पीने वाले के लिए छोड़ रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया सरकार को अपनी गोद में लेकर के बैठी हुई बातें कर रही हैं। नबी की मां सैयदा आमिना इरशाद फरमाती हैं, ए हलीमा सुनो, ये मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। हलीमा सुनो, जब मेरे बच्चे की विलादत हुई हो तो जिस तरह बच्चों की पैदाइश पर मां को तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ का कुछ एहसास नहीं हुआ। नबी की मां बयान फरमाती है, हलीमा मेरा बच्चा जब पैदा हुआ और इनके दादा जान जब लेकर के काबा की तरफ गए हैं तो काबा झुक गया है। हलीमा जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे मकान के सहन में आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे थे। मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। हलीमा से हजरते आमना खातून बयान फरमाती हैं, हलीमा जब मेरे बच्चे की विलादत हुई तो अचानक मेरा बच्चा मेरी गोद से गायब हो गया। एक बादल का टुकड़ा आया और उसमें मेरा बच्चा चला गया। थोड़ी देर के बाद आवाज ए रही थी, ये इमाम उल अंबिया हैं, मसीह को मगरिब की सैर करा दो, सारे आलम को इन्हें दिखा दो। और उसके थोड़ी देर के बाद बादल का टुकड़ा मेरी गोद में आ गया। मेरा बच्चा मेरी गोद में आया। हलीमा मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। नबी की मां बयान फरमाती चली जा रही है। हलीमा की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। हलीमा ने कहा, ए अमीना खातून, मैंने मान लिया कि आपका बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। यह बच्चा कोई अजीब इंसान है। ए आमिना, अब हमारे साथ की औरतें जाने की तैयारी कर रही हैं, हमें भी इजाजत दो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मां आका को अपनी गोद में लेती हैं और लेने के बाद प्यार करती हैं और उसके बाद हजरत हलीमा खातून की गोद में भीगी पलकों की छांव में